पद पर कार्यरत हूँ। तो आज हम यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं नीट 2025। पहले भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि नीट 2025 बहुत टफ था अगर हम 2024 की बात करें तो ऐसे में सब लोग प्रयास लगा रहे थे कि रिजल्ट कैसा आएगा, बट नीट 2024 में जैसा रिजल्ट था उससे भी अच्छा रिजल्ट अभी नीट 2025 में आकाश इंस्टीट्यूट का आया है। हमारे पास अभी टॉप 10 में 5 बच्चे हैं, जिसमें AIR2, AIR3, AIR5, AIR9 और AIR10। तो टॉप 10 में हमारे पास 5 बच्चे हैं। महाराष्ट्र स्टेट टॉपर कृषांक जोशी जो कि पुणे का बच्चा है, उसकी AIR3 आई है। वो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बच्चा था पुणे, वो वहाँ पर 2 साल पढ़ा है। उसके बाद में AIR10 जो है वो मुंबई से आई। और अगर हम पूरा महाराष्ट्र से बाकी बात करें तो हमारे पास, अगर मैं विदर्भ की स्पेशली बात करूं तो 5 डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हमारे पास हैं। जैसे अकोला में का डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे पास है, अमरावती का डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे पास है, बुल्ढाना का डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे पास है, छत्रपति संभाजीनगर का डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे पास है, चंद्रपुर का डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे पास है। तो इस बार जो रिजल्ट आए हैं, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या पूरी कंट्री की बात करें तो ऐसे रिजल्ट पहले आकाश के कभी यहाँ पर विदर्भ में नहीं थे। तो इस बार बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं और इससे पता चलता है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं पिछले 36 सालों से, वो काम सही डायरेक्शन में है और उसी की वजह से रिजल्ट्स हमारे हैं। अगर हम नागपुर की बात करें तो जो डेटा हमने अब तक कंपाइल किया है, लास्ट ईयर हमारे यहाँ से 107 बच्चा ऐसा था जो डॉक्टर बना था। इस साल ये नंबर जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो है कि एटलीस्ट ये नंबर 150 से ज़्यादा जाएगा। का जो डेटा हम कंपाइल कर रहे थे सर, ये वो बच्चा है जिसकी रैंक जो है वो 10,000 के अंदर है। बाकी पूरा डेटा पिछले साल का जो हमारा रिकॉर्ड था, ये हम जब पिछली बार अपना एक इवेंट कर रहे थे अभी 15 दिन पहले, तो वहाँ आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि सिलेक्शन रेशो कितना है। तो मैंने आपको बताया था कि पिछले साल का हमारा सिलेक्शन रेशो जो है वो 19% था। 19% बच्चा यहाँ से हमारे पास डॉक्टर बन गया था। अभी हमारे पास जो बच्चा जो परसेंटेज बनेगा वो 25% से ज़्यादा है, यानी कि 600 बच्चों में से हम 150 से ज़्यादा बच्चा MBBS कॉलेज पहुंचा देंगे, जिसको MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ये सक्सेस रेशो 19% से बढ़ के 25% चला गया, क्योंकि इस पेपर में वही बच्चा सर्वाइव कर पाया। इतना डिफिकल्ट पेपर था, जिसकी 2 साल उस लेवल पर तैयारी थी, जिसने उस तरह का कंटेंट पढ़ा हुआ था, जिसमें उस तरह के पेपर्स दिए हुए। तो जब पेपर टफ आया तो वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। सर 56 के आसपास अपीयर हुए थे, 608 के आसपास, उसमें से 150 बच्चा हमारे पास MBBS कॉलेज चला है। 2024 तो हमको ये सबको पता था कि पेपर जो है डिफिकल्ट आएगा। पेपर डिफिकल्ट आने का मेन कारण ये था कि जब NTA ने JEE मेंस अनाउंस किया, तो JEE मेंस में पहले क्या होता था, पिछले साल तक जब कोविड आया तो वहाँ पर JEE मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 30 आते, जैसे फिजिक्स 30, केमिस्ट्री 30 और मैथमेटिक्स 30। तो इस साल NTA ने क्या किया, वो क्वेश्चन हटा के 25 कर दिया, जैसे कि कोविड से पहले आता था। तो ऐसे में ये तभी सेंस हुआ था कि नीट में भी ऐसा ही होगा। नीट में 3 घंटा 20 मिनट का पेपर हो रहा था अभी तक, इस साल 3 घंटे का पेपर है। पिछले साल तक 200 क्वेश्चन आ रहे थे, इस साल 180 क्वेश्चन आए। वहाँ पर 200 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन की चॉइस दी जा रही थी, इस बार कोई चॉइस नहीं दी गई। तो जब JEE मेंस, क्योंकि दोनों को कराने वाली एजेंसी एक ही है NTA, तो जब JEE मेंस में चेंजेस आए तभी सेंस हुआ कि नीट में भी इस तरह के चेंजेस होंगे। तो जो पेपर्स बनाए गए बच्चों के, वो 180 क्वेश्चंस के इमीडिएटली बनाने शुरू हुए, और उनका लेवल भी, जो इंटेंसिव वाले बच्चे हमारे थे उनके लिए पेपर का लेवल भी डिफिकल्ट रखा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एजम्पशन था कि पेपर डिफिकल्ट आएगा।